नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आपके सामने इस अपने एक विचार को लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलेशन को कैसे मेंटेन किया जाए। अक्सर देखा गया है कि आज के दौर में रिलेशन जो है बहुत ही नाजुक मोड़ पे आके खड़ा हो गया। अब वो रिलेशन चाहे एक पिता का अपने परिवार के प्रति हो, या एक पुत्र का अपने बाप के प्रति हो, एक बेटी का अपने परिवार के प्रति हो, एक बेटी का अपने समाज के प्रति हो। देखा गया कि रिलेशन में बड़ा नाजुक मोड़ है। मोड़ ये है कि आजकल के नौजवान बच्चे अपने महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए सारे रिश्तों को दरकिनार करते जा रहे हैं। कई आसपास ऐसी घटनाएं भी होती रहती हैं जिनको देख करके कभी कभी मन भी बड़ा विचलित होता है कि क्या एक माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस के इसलिए बड़ा करता है कि उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे, अपने मनमर्जी का काम करें। एक माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस के इसलिए बड़े करते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं कि बच्चे बड़े होकर के अगर उनका सहारा बने या न बने बात की बात है, लेकिन कोई ऐसा काम ना करें कि अपने माँ बाप का मनोबल को ख़त्म करें, समाज में उनकी इज्जत को ख़त्म करें और अपने आप को असुरक्षित रखें और साथ में अपने माँ बाप को भी दुखी करते रहें। बहुत सीरियस विषय है। कभी गंभीरता के साथ हम लोग भी विचार करते हैं कि इन सब चीज़ों को कैसे अवॉइड किया जाए, लेकिन चूँकि आज के समय का जो माहौल बन रहा है वो ऐसा माहौल बन चुका है कि रिश्तों को लेकर के लोग बिल्कुल भी सजग नहीं हैं और कुछ भी करने पे उतारू होते हैं। वो कभी सोचते नहीं, हमसे बड़े जो हमें सलाह दे रहे हैं वो हमारे हित के लिए बोल रहे हैं, सही रास्ते में जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आजकल के नौजवानों को तो बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आती और समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और जब कुछ उनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है जहां पर वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तब उन्हें अपने बुजुर्गों की बात याद आती है कि हमें इस रास्ते में जाने के लिए रोका गया था, लेकिन उस समय पर हमने ध्यान नहीं दिया और ध्यान नहीं देने के बाद सारी उम्र पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। आज ऐसा ही एक विषय हमारे सामने आया जिस पे हमने भी काफ़ी गंभीरता से सोचा और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से भी एक सुझाव हम चाहते हैं कि क्या वाकई में माँ बाप अपने बाल बच्चों को इसलिए पाल पोस के बड़ा करते हैं कि उनकी भावनाओं के साथ खेले? क्या उन्हें अधिकार कहाँ से मिल जाता है? खुद तो अपने पैरों में खड़े होना नहीं चाहते हैं और अपने पेरेंट्स की भावनाओं को रोड पर लाने की कोशिश करते हैं। रोड पर लाने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई उनकी हरकतें कुछ ऐसी हैं जिनकी माँ बाप की इज्जत पर बात आती है तो रोड में लाने के ही बराबर होता है, चाहे वो चार दीवारी के अंदर वो बातें क्यों ना हो। एक माँ बाप अपने बच्चों से बहुत कुछ उम्मीदें, बहुत कुछ संभावनाएं रखते हैं, लेकिन आजकल के बच्चों में एक पैसे की मर्यादा नहीं है और उसका कहीं न कहीं आज के समय का दौर है। आज का समय का दौर है, हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया जाए। माता पिता पर ब्लेम लगाना तो गलत होगा, क्योंकि कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा गलत रास्तों पर जाए, लेकिन आजकल का साथ संगत और जो माहौल बना हुआ है बच्चों के लिए बेहतरीन नहीं है। तो अपना कहना ये है कि ऐसे माहौलों से बचाया जाए, अपने बच्चों को सही संस्कार दिया जाए, सही संगत दिया जाए, ताकि वो अपने जीवन में कुछ कर सके। नहीं तो माँ बाप ऊपर बोझ बने बैठे रहेंगे और उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। और उन बच्चों के लिए तो मेरा सीधा सा मैसेज है जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, तो आज तुम इज्जत नहीं कर रहे हो अपने माँ बाप की। यही संस्कार तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे जब तुम्हारे साथ करेंगे तो तुम्हें इन सब चीज़ों का स्मरण होगा कि हमने क्या किया था। और संगत का असर बहुत बड़ा होता है। अच्छी संगत करना चाहिए, अच्छे संगत में रहना चाहिए, लेकिन आजकल के नवयुवक बिल्कुल भी इस चीज़ में ध्यान नहीं देते हैं। तो ये समाज की सबसे बड़ी विपरीत, सबसे बड़ी बोला जाए विडंबना ही है कि बच्चों को कैसे सही अच्छे मार्ग पर ले जाया जाए।
और ख़ासकर जब से डिजिटल इंडिया हुआ है तब से तो बच्चों के करियर के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ होते जा रहा है। बच्चे सोच नहीं पाते हैं, तरह तरह की एक्टिविटी में घुसे रहते हैं और अपना अच्छा बुरा सोचने को उनके अंदर विवेक ख़त्म होते जा रहा है। तो साथियों, हमारा सिंपल से कहना ये है कि आपके अगल बगल भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो एज सीनियर पर्सन होने के नाते आप भी उन्हें अच्छा एक सलाह दे सकते हैं, अच्छा मशवरा दे सकते हैं कि भाई सही रास्ते को अपनाओ, गलत रास्तों को छोड़ो। गलत रास्ते आपको आगे नहीं बढ़ाता है, सही रास्ता आपको आगे ले जाता है, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका भविष्य हो। और इन सब चीज़ों को गंभीरता से आज सोचने का विषय है। और ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं जो मन को कभी कभी बहुत आहत करती हैं। तो समाज परिवार में होने के नाते ये हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने आसपास के माहौल को बेहतरीन रखें, बच्चों की अच्छी उच्च शिक्षा दें, अच्छी संगत में रहने का उन्हें सलाह दें। लेकिन आजकल के नवयुवक सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। और ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाए क्या न किया जाए, ये तो अब चर्चा का विषय है। बहुत लंबी चर्चा इसमें हो सकती है, मगर लंबी चर्चा में अपन जाते नहीं हैं। शॉर्टकट में हमारा मैसेज ये है कि अपने नौजवानों को खासकर अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार, अच्छे माहौल की ज़रूरत है। तो हम आप ऐसा एक माहौल बना के चलें जहाँ पर नवयुवक हमसे प्रेरणा लें, ना कि गलत रास्तों को अपनाएं। तो ऐसा एक माहौल बनना चाहिए हर समाज में, हर परिवार में, हर घर में। और बच्चे लोगों का अच्छा संस्कार ही उन्हें आगे बढ़ा सकता है और तभी उनका आपका भी उद्देश्य सफल होगा और उनका भी जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें अपना सकेंगे, अच्छा कुछ कर सकेंगे। और यही प्रयास निरंतर हर इंसान को इंसानियत के नाते करते रहना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या सुझाव है, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। और इसमें और कुछ अगर चर्चा का विषय बनता है तो ज़रूर मैं अगले क्लिप में मैं आपके साथ साझा करूंगा। और इस माहौल को बनाए रहें, आप लोग भी बढ़िया स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, खुशहाल रहें, अपना विकास करें, साथ में अपने परिवार का विकास करें, बच्चों को सतमार्ग पर ले जाएं और अच्छी जीवन जिएं। यही हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप लोगों को नमस्कार।